वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स का गेस्ट पेपर आपसे शेयर किया जा रहा है। जो भी आने वाले पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो पहले आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसमें सबसे पहले एक डिफाइन इकोनॉमिक्स एज डिफाइंड बाय एडम स्मिथ, मार्शल एंड रॉबिन्स। यानी कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स ने दी है वो डेफिनेशन आपने जो है वो देनी होगी, उसी तरह डिफाइन करना होगा इकोनॉमिक्स को। उसके बाद ये स्टेट मेन पॉइंट्स ऑफ प्रोफेसर मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मेन पॉइंट बताने होंगे जो प्रोफेसर मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है वो। उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक। अब ये दोनों ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि इंडिविजुअल्स के बारे में है, इंडिविजुअल फर्म वगैरह के बारे में, और जो कि मैक्रो इकोनॉमिक है वो पूरी की पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में होती है। तो इनके दरमियान फ़र्क को आपने वाज़ेह करना होगा। और इसी तरह से चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में भी फ़र्क आपने बताना होगा कि चेंज इन डिमांड के अंदर फ़र्क क्या होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क होता है। जब प्राइस चेंज होता है तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। डिमांड के अंदर चेंज जो आता है वो दूसरे फैक्टर से आता है। उसके बाद ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो आर्क और जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपने बताना होगा। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल और जो इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है इनके दरमियान फ़र्क आपने वाज़ेह करना होगा। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च। अब ये दोनों तरह की जो रिसर्च होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना होगा। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई, इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना होगा। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना होगा। अब नेक्स्ट ये कि डिफाइन प्रोडक्शन, नेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। प्रोडक्शन को आपने डिफाइन करना होगा, डेफिनेशन देनी होगी। प्रोडक्शन जो है वो क्या है, ज़ाहिर बात इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि फोर एंड लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर कहीं पे आप ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं लिखा हुआ आता है। और इसके अलावा इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताना होगा। उसके बाद ठीक है राइट लॉज ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट, लॉज ऑफ रिटर्न लिखना होगा और जो लॉज ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट जो है उसको। और उसके बाद ये कि राइट लॉज ऑफ सप्लाई, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और इंक्रीजिंग रिटर्न, जितने भी लॉज हैं इनको लिखना होगा। और उसके अलावा एक्सप्लेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको एक्सप्लेन करना होगा, वजाहत देनी होगी। नेक्स्ट ये कि एक्सप्लेन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड के अंदर जो एक्सपेंशन आती है, बढ़ती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन आती है इसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आया था राइट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को आपने लिखना होगा। उसके बाद आया था कि एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो कि इंक्रीज़ होती है और टोटल जो है वो टोटल है, तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपने जो है वो रिलेशन जो है इन दोनों के दरमियान बताना होगा कि क्या रिलेशन है, एक बढ़ेगी तो दूसरी पे क्या असर पड़ेगा। यानी कि उसके बाद राइट फॉर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है, इसकी कोई भी चार करेक्टरिस्टिक्स देनी होंगी। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन दी ए आर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपने बताना होगा। इसके अलावा एक रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो। इसके बाद ये कि विद द हेल्प ऑफ स्केजुअल ड्रॉ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दी। इसके अलावा ये कि एक्सप्लेन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है उसको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। और उसके बाद आता है शो इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम शो करना होगा डायग्राम की हेल्प के साथ, डायग्राम के साथ आपने बताना होगा। उसके अलावा ये कि प्रैक्टिस करना है अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं डिमांड सप्लाई के, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के, परफेक्ट कंपटीशन के टॉपिक के। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल क्वेश्चन है वो आपके सामने है। उसके बाद उसमें ये कि विच डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ट। अब जो कौन सी डेफिनेशन इनमें से बेस्ट कही जा सकती है इकोनॉमिक्स की, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, मार्शल्स की या रॉबिन्स की, इनमें से कौन सी। इसके अलावा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद स्केजुअल एंड डायग्राम
ऑल्सो राइट एजम्पशंस। एक्सप्लेन करें लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है स्केड्यूल के साथ और डायग्राम के साथ, और एजम्पशंस भी लिखें, ये क्वेश्चन भी है। उसके अलावा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विद स्केड्यूल एंड डायग्राम, ऑल्सो राइट एजम्पशंस। एक्सप्लेन करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो है स्केड्यूल और डायग्राम के साथ, एजम्पशंस भी लिखें। उसके बाद एक एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद स्केड्यूल एंड डायग्राम, ऑल्सो राइट एग्जम्पशन एज एक्सेप्शन। एक्सप्लेन करें जो लॉ ऑफ डिमांड है स्केड्यूल और डायग्राम के साथ, और एग्जम्पशन भी लिखें, और जो एक्सेप्शन हैं वो भी लिखें। अब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए थे, शॉर्ट क्वेश्चन। पहले एक एनालिस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है नेशनल इनकम के, उन मेथड्स को लिखना होगा। इसके अलावा कि हाउ इज़ द नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी कंट्री मेजर्ड अंडर द टोटल प्रोडक्शन मेथड। अब ये कि कैसे नेशनल इनकम जो एक कंट्री की उसको मेजर किया जाता है टोटल प्रोडक्शन मेथड के अंडर में। उसके बाद कि एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑन, इफेक्ट को एग्जामाइन करें जो प्राइस बढ़ रहे हैं किन के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स के ऊपर, बिजनेसमैन, डेटर्स और क्रेडिटर्स जो इनके ऊपर। उसके बाद ये व्हाट इज़ मीन बाय बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल से क्या मुराद है ये आपने बताना होगा। नेम इट्स फेजेस, उसके फेजेस के नाम लिखने हैं। एक्सप्लेन एनी वन, किसी भी एक को एक्सप्लेन आपने करना होगा। उसके बाद ये डिफाइन बजट एंड राइट द टाइप ऑफ बजट। बजट को डिफाइन करें, बजट की टाइप जो है वो लिखें। उसके बाद एक स्टेट द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ जो उनको बताएं। उसके बाद एक स्टेट द मेन कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन की मेन कॉजेज़ हैं, जो मेन वजूहत है वो आप बताएं। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन ज़कात एंड टैक्स, ज़कात और टैक्स इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करें कि ज़ाहिर बात है ज़कात एक दीनी फरीज़ा है, जबकि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लेती है हमसे। उसके बाद ये राइट द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जो कि एडम स्मिथ ने दिए वो लिखें। उसके बाद डिफाइन मनी, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। पैसा जो है उसको डिफ़ाइन करें, इसकी डेफिनेशन दें, और जो अच्छा पैसा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हो सकती हैं। उसके बाद कि मेंशन डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। डिफ़िकल्टीज़ जो है वो बताएं जो नेशनल इनकम मेजर करने में आती है। उसके बाद कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा कि एनालिस्ट द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड्स की जो थ्योरीज़ हैं उनको उनकी लिस्ट दे रहे हैं। उसके बाद ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। इसके अलावा डिफरेंस भी आ सकता है, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से समझ के उसको तैयारी करें, इसकी प्रैक्टिस करें तो और भी अच्छा होगा। इसके अलावा ये कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस और जो प्राइवेट फाइनेंस है इनके दरमियान जो फ़र्क क्या है। अब क्वेश्चन आए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के अंदर से, इसमें ये कि एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम विद इक्वेशन। एक्सप्लेन करना होगा आपको जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं और वो भी इक्वेशंस का यूज़ करते हुए। इसके बाद ये कि डिफाइन काइंड्स ऑफ मनी, आल्सो एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विद एडमिशंस। काइंड्स ऑफ मनी को आपने डिफाइन करना होगा, उसकी डेफिनेशन देनी है। इसके अलावा एक्सप्लेन करना है आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो एजम्पशंस के साथ। उसके बाद आया था डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों टैक्सेस के दरमियान डिफरेंशिएट करना है, फ़र्क वाजे करना है। इसके अलावा कि डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। डिस्क्राइब करना है जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स इन दोनों टैक्स के। उसके अलावा आया था फिर कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। डिफरेंशिएट करें, फ़र्क वाजे करें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड के दरमियान, आल्सो इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके एक्सप्लेन करें आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद एक एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। जो गुड मनी की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा, उनको वजाहत देनी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।